हर एक वो चीज जो परमेश्वर की वाणी को सुनने में रुकावट उत्पन्न कर दे, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। मसीह में परमेश्वर के साथ आनंद मनाना। आमीन। मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु एक बात अवश्य है, और मेरे उस उत्तम भाग्य को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 और 10 वचन। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 39 और 42 वचन। थैंक यू जीसस। पतन से पहले आदम और हव्वा ने परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी वाणी का आनंद उठाया। यह अद्भुत दोहरी आशीष अदन में उसके पास थी। पतन के बाद उन्होंने आनंद और रोमांच तथा परमेश्वर की उपस्थिति एवं उसकी वाणी को खो दिया। यह केवल यीशु मसीह के आने पर पुण्य प्राप्त हुआ। मसीह में हम इन दोहरी आशीषों का आनंद उठा सकते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। पतन के तुरंत बाद जब उन्होंने वाटिका में परमेश्वर की वाणी को सुना, तब उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति से खुद को छिपाया। हालेलुया। तब से मनुष्य ने परमेश्वर की वाणी और उसकी उपस्थिति की इच्छा को खो दिया और शैतान का गुलाम हो गया। यीशु की उपस्थिति दुष्ट आत्माग्रस्तों को पीड़ा देती थी, परंतु परमेश्वर से भरे हुओं को आनंद। आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 7 और 15। थैंक यू जीसस। पतन से पहले आदम और हव्वा परमेश्वर की आवाज और उपस्थिति का लुत्फ उठाते होंगे, परंतु पतन परमेश्वर के प्रति हर प्रकार से नकारात्मक भय को लेकर आया। आज के अधिकांश धर्म इस प्रकार के भय के परिणाम से उत्पन्न हुए हैं। वे आराधकों के हृदय में भय को उभारते, उत्तेजित करते, और पुराने नियम के दिनों में भी परमेश्वर के लोग उसकी उपस्थिति में थरथराते थे और सोचते थे कि वे मर जाएंगे। न्यायियों की पुस्तक अध्याय 13 और 22 वचन। थैंक यू जीसस। इस प्रकार का नकारात्मक भय कभी भी परमेश्वर के लिए सच्चे प्रेम और उसके वचन को उत्पन्न नहीं करेगा। जिस क्षण हम मसीह में निकट आते हैं, तब ही वह हमारे सारे नकारात्मक भय को आदर में भय में बदल देता है, जो कि परमेश्वर के लिए सच्चे प्रेम द्वारा उत्पन्न होता है। हम में उसका सिद्ध प्रेम हमारे सारे भय को निकाल देता है। उसकी आवाज हमारे दूल्हे की मधुर आवाज बन जाती है। सुलेमान के भजन मसीह में हमारे जीवन का सच्चा अनुभव है। हम परमेश्वर की वाणी का आनंद लेते हैं, और वह हमारी वाणी का श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 और 14 वचन, श्रेष्ठ गीत अध्याय 5 और 16 वचन। थैंक यू जीसस। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हमारी आत्मा का पुरुष आनंद से उछलता है, जैसे यूहन्ना इलिशिबा के गर्भ में उछला था। आमीन। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 और 44 वचन। आमीन। मसीह में जीवन मरियम की तरह घंटों परमेश्वर की वाणी सुनने को बैठा रहता है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 और 39 वचन। सिने पर्वत पर परमेश्वर की आवाज से लोग कांप गए थे, परंतु भीड़ यीशु के पास उसके करुणामय शब्दों को सुनने के लिए इकट्ठा हुई। आमीन। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 और 18 वचन। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 1 से 15। मसीह में परमेश्वर की गर्जनमय आवाज भी बहुत करुणामय और मधुर हो जाती है। आमीन। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 और 22 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 और 10 वचन। याद रखिए कि यीशु वचन है जो देह बना और अब वह हम में रहता है। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 और 14 वचन। पतन के बाद परमेश्वर की आवाज सुनना दुर्लभ हो गया था। मसीह में यदि हमने परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए सामंजस्य बैठाया है,
तो प्रत्येक मिनट परमेश्वर की आवाज हमारी आत्मा में गूंजती है। वास्तव में परमेश्वर की आवाज हमारे प्रत्येक डर को भगा देती है, जैसे यीशु की आवाज ने उसके चेलों के डर को भगा दिया था। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 और 26 वचन, अध्याय 14 और 27 वचन। यीशु के वचनों को लोग कई कई दिनों तक सुनते थे, यहाँ तक कि समय, स्थान तथा अपनी आवश्यकताओं को भी भूल जाते थे। वही यीशु आप में रह रहा है और अपने धीमे एवं मधुर वचनों को कह रहा है। आमीन। मसीह में जीवन वास्तव में परमेश्वर के आदर में भय से आनंदित रहता है। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक अध्याय 11 वचन 2 और 3। मसीह में जीवन परमेश्वर से इतना अधिक प्रेम करता है कि उसको किसी भी तरह आहत करने से कांपता है। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 और 30 वचन। ऐसा सकारात्मक भय हमारी आत्मा को दिया गया था जब परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। रोमियो की पत्री अध्याय 5 और 5 वचन। जब यीशु मर गया और जी उठा तो उसकी आत्मा को जीवन मिला और वह परमेश्वर की वाणी के प्रति संवेदनशील हुई। प्रियो, मसीह में परमेश्वर की उपस्थिति हम में निवास करती है। हम अपने जीवन के एक मिनट भी उसकी उपस्थिति के बिना नहीं रह सकते। परमेश्वर की आवाज निरंतर हमारी आत्मा में कुछ न कुछ कह रही है। हमको बस यह करना है कि अन्य आवाजों को शांत करके अपनी आत्मा के साथ सामंजस्य बैठाना है। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ी मेरा शब्द सुनती है। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 और 27 वचन। हम उसकी भेड़ ही नहीं बल्कि उसकी संतान हैं। क्या आप पिता की आवाज को समझने में संघर्ष कर रही संतान की कल्पना कर सकते हो? उसकी आवाज आप में बहुत अधिक दूर नहीं है। आपको सीने पर्वत पर जाने की या उसकी आवाज को सुनने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। वह महान चरवाहा आप में रहता है। आमीन। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, उसके पास आवाज है, वह हमारा मार्गदर्शक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 और 13 वचन। उसकी वाणी को सुनने के लिए उसके साथ समय व्यतीत करें। उपवास उसकी वाणी के साथ सामंजस्य करने में सहायता करता है। भटकने एवं चिंता करने के बजाय अपनी ऊर्जा परमेश्वर को सुनने के इंतजार में खर्च कीजिए। आप अपनी बाइबल के साथ एकांत स्थान में प्रार्थना के समय व्यतीत करें। आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपने विवेक को हर समय साफ रखिए। आपसे बात करने में परमेश्वर की सृष्टि में कुछ भी छोटा नहीं है। अपने जीवन की छोटी सी बात में भी उसके मार्गदर्शन की आशा और खोज कीजिए। आमीन। प्रभु आपका धन्यवाद। मैं परमेश्वर के पुत्र की तरह आपकी आत्मा के चलाई चलता हूँ। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आपने मुझे जीवन का मार्ग बताया है। आप मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देंगे। मैं पाप के लिए मरा हुआ हूँ, परंतु परमेश्वर के लिए मुझे यीशु मसीह में जीवित समझो, क्योंकि मैं मसीह में हूँ। आमीन। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। थैंक यू जीसस।